हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक है, चलो ओके। चलो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में अपन कहाँ चल रहे थे? साम्य स्थिति में हमने कुछ डिस्कशन किया था साम्य स्थिति के बारे में। तो यहाँ हम क्वेश्चन स्टार्ट के क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। दो आवेश जैसे Q है और दूसरा आवेश आपका 4Q है। दूरी क्या है बेटा? L। तो क्वेश्चन ये है, कैपिटल Q की स्थित तथा मान ज्ञात कीजिए जिससे कैपिटल Q साम्य स्थिति में हो तथा निकाय भी साम्य स्थिति में हो। ठीक है बेटा, साम्य स्थिति में हो। तो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसको अच्छे से समझिए। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, इसको भी देखो थोड़ा ढंग से। ठीक है बेटा, इसको भी अच्छे से देखना है। तो ये कह रहा है कि कैपिटल Q आवेश की स्थिति आपको ज्ञात करनी है और मान भी ज्ञात करना है, जिससे कि ये खुद भी साम्य स्थिति में हो तथा पूरा निकाय भी साम्य स्थिति में हो। तो हम यहां पर देखते हैं बेटा, ये आपका Q चार्ज है, ये आपका 4Q चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी बेटा अपन ने क्या बोलती? L। तो जरा देखने की कोशिश करिए बेटा। कल अपन ने बोला था अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो साम्य बिंदु कहां मिलने वाला है? उनके जस्ट कहीं उनके मध्य में कहीं मिल जाएगा। अगर यही दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो साम्य बिंदु इन दोनों आवेशों के बाहर कहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हमने सपोज किया कि कैपिटल Q की साम्य स्थिति यहां मिल रही है। ओके, इस डिस्टेंस को, दूरी को हमने बोला x, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? L माइनस x। इसको मैं फर्स्ट चार्ज बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड चार्ज बोल रहा हूं बेटा। अब देखिए, इस चार्ज की वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा बेटा? इधर लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पे किधर लगाएगा? बल इधर लगाएगा। इस पे भी क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहां पर साम्य स्थिति के लिए कंडीशन क्या है बेटा? कि किसी भी आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, यानी दोनों बलों का परिमाण क्या हो जाए? समान हो जाए, और दोनों बलों की दिशाएं कैसी हो? विपरीत। तो उस पार्टिकल पर, उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो यहां हम सोच रहे हैं बेटा, यहां बोलते हैं कैपिटल Q की साम्य स्थिति के लिए, साम्य स्थिति के लिए तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है Q पर वो क्या होना चाहिए? 0। और ये फोर्स बेटा 0 कब होगा? कि जब F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में कैसा हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है बेटा, यानी इन दोनों बलों का परिमाण कैसा हो जाए? बराबर, और दिशा विपरीत है, तो मतलब कहीं ना कहीं परिणामी बल 0 होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहां बोल सकते हैं बेटा F1, इसके कारण यहां जो बल लग रहा है वो क्या हुआ? KQ इंटू कैपिटल Q। तो बोल सकते हैं KQ कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से यहां जो बल लग रहा है K4Q कैपिटल Q और L माइनस x का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा यहां पर कुछ सॉल्व करेंगे। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 4/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहां बोलेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, 1/x 2/L माइनस एक्स। देखिएगा जरा, तो बेटा यहां पर अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा L माइनस एक्स 2x, तो L इजिकल टू 2x और क्या हो जाएगा प्लस x, L इजिकल टू क्या हो जाएगा 3x, x क्या आ गया बेटा L/3। यहां से आपको क्या कंक्लूजन मिल गया कि जो चार्ज है, ये चार्ज जो रखे गए थे Q और 4Q, ठीक है बेटा, तो यहां से कितनी दूरी पर सामस्थिति मिल रही है L/3 पर, तो यहां से कितनी मिलेगी 2L/3 दूरी पर क्या मिल रही है बेटा, सामस्थिति आपको मिल रही है। यानी अब हमने इस कैपिटल Q आवेश की स्थिति को पता कर लिया है। अब हमको ये पता करना है कि अगर स्थिति इतनी है तो इसका मान क्या होगा। मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निकाय को संतुलित करना पड़ेगा। तो इसी को आगे चलते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन को आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें। यहां तक नोट करने के बाद अब आपको क्या करना है, कैपिटल Q मान ज्ञात करने के लिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा, जो ये चार्ज है वो यहां मिल गया है कैपिटल Q, इसकी ये दूरी क्या है बेटा L/3 और ये वाली दूरी क्या है 2L/3। अब हम बात करें निकाय के साम्य स्थिति में होने के लिए, होने पर, निकाय के साम्य स्थिति में होने पर, निकाय की साम्य स्थिति में होने पर मतलब है बेटा हम इस पर निकाल ले रहे हैं। तो देखो बेटा इसकी वजह से इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो स्मॉल q की वजह से इधर बल लगेगा, बोल सकते हैं। इस कैपिटल Q की वजह से किधर लगेगा, वो भी इधर लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं 4Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, यानी 4Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। तो बेटा देखो क्या होगा, F नेट इजकल टू FQ वेक्टर प्लस F कैपिटल Q वेक्टर, और ये संतुलन में है तो नेट बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो निकाय के संतुलन के लिए क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहां बल क्या लगेगा KQ 4Q/L² होगा कि नहीं। इसकी वजह से बताओ K कैपिटल Q 4Q 2L/3 का होल स्क्वायर इजकल टू 0 होगा कि नहीं। ठीक है बेटा, आगे बेटा देखिएगा, यहां आपकी जो वैल्यू है KQ 4KQ² इजकल टू माइनस 4KQ कैपिटल Q 4L² 9 हो जाएगा बेटा। यहां पर देखेंगे KQ², K और Q कैंसिल हो जाएगा, L² से L² कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बोलेंगे 4Q रहेगा, यहां पर 1 माइनस, बेटा यहां कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, दोनों चार्ज एक ही पे लग रहा है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक। तो बेटा यहां पर अगर देखेंगे तो कितना आएगा, ये 4 से 4 कैंसिल भी हो रहा है यहां पर, तो यहां आपका आने वाला है बेटा 9 कैपिटल Q, यही आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 9Q, तो Q की वैल्यू क्या आने वाली है -4Q/9।
ये आंसर आना चाहिए बेटा कैपिटल क्यू का। कैपिटल क्यू का कैसा मान आ रहा है बेटा? ऋणात्मक आवेश आ रहा है। इसी तरह और भी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको ट्राई करिए खुद से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो आवेश घनत्वों की हम बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ चार्जेस। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व के बारे में हम बातें करते हैं बेटा। ओके, इसको बोलेंगे डेंसिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, ये पहली हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, ओके, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? देखो, एकांक लंबाई पर आवेश वितरण की जो मात्रा होती है, ठीक है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। और शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूं, एकांक लंबाई पर आवेश वितरण की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। इसे बेटा क्या बोला? इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। जैसे बेटा देखिएगा, ये आपका कोई भी रॉड है, इसकी लेंथ क्या है बेटा? L। इसका टोटल मास क्या है? M। ठीक है, सॉरी, इसका टोटल चार्ज क्या है बेटा? Q। तो डेफिनेशन ये, एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होगी उसी को क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। तो हमने बोला L लंबाई पे आवेश का वितरण कितना है बेटा? Q। एकांक पे कितना होगा? Q अपॉन L। अब एकांक लंबाई पर जो आवेश का वितरण है बेटा, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिल गया? लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो यहां ध्यान रखिए बेटा, ये आपका रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला आ गया है। इसी को बोल सकते हैं एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका यूनिट क्या होने वाला? यूनिट बेटा मात्रक। चार्ज का क्या होगा? कूलाम। चार्ज का क्या होगा? कूलाम। लंबाई का क्या होगा बेटा? मीटर। तो ध्यान रखिए, इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। बेटा कभी कभार क्या होता है, ये आवेश का जो वितरण है उसको छोटे से अल्पांश पे ले लेते हैं। आपने सपोज किया छोटे से अल्पांश पे कोई चार्ज है, इसकी लेंथ dx है, तो इस पे चार्ज को हमने क्या बोला? dq। इस सिचुएशन में फॉर्मूला हो जाता है dq अपॉन dx। यही एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा के लिए फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार बेटा हम आगे बढ़ते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सेकंड पॉइंट है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होगा बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होगा बेटा? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एकांक क्षेत्रफल पर, इसको बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश
वितरण की आवेश वितरण की यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरण की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे आपका बेटा कोई भी एक क्षेत्रफल है, ओके, इसका अपना एरिया क्या है बेटा, ए, इसका टोटल आवेश क्या है, क्यू, ये कोई इसका क्षेत्रफल है, ये इसका अपना एक क्षेत्रफल है। तो इसको कोई भी आवेश दिया जा रहा है वो कहां बटेगा, इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में वितरित हो जाएगा। लेकिन उस संपूर्ण क्षेत्रफल में से जो यूनिट क्षेत्रफल पे आवेश का वितरण होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश, सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बोला बेटा कि ए क्षेत्रफल पे कितना चार्ज वितरित हो रहा है, क्यू, एकांक पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, इसी को क्या बोलेंगे, सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए। यही फॉर्मूला आ चुका है बेटा, सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए। तो इसका मात्रक क्या होने वाला है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यही अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात की जाए, छोटा सा क्षेत्रफल, तो ये छोटे क्षेत्रफल पर आवेश डी क्यू, क्षेत्रफल डी ए। तो यहां से सिग्मा क्या होने वाला है, डी क्यू अपॉन डी ए, देख लीजिए जरा। ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या आ गया है, पृष्ठ आवेश घनत्व आ गया है, सिग्मा क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी ए, इसी को बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। ओके, अगला टॉपिक देखिए बेटा, इसी में आयतन आवेश घनत्व। ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूं, बोर्ड में आते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट चलिए, अगला है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसको बेटा बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा। तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर, ठीक है बेटा, एकांक आयतन पर आवेश वितरण की, आवेश वितरण की मात्रा को आवेश वितरण की मात्रा को, तो एकांक आयतन पर आवेश वितरण की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं।
इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या डेफिनेशन, एकांक आयतन पर आवेश वितरण की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका कोई भी एक वॉल्यूम है आयतन। बेटा आयतन तो देखिए जरा, मैं आपको कोई भी स्फीयर ले लेता, स्फीयर का मतलब गोला, स्फीयर का मतलब होता है गोला। इस गोले पे कोई भी चार्ज दिया गया है Q, आयतन उसका क्या है V, चार्ज डेंसिटी क्या है वॉल्यूम रो। तो हमने बोला उभी आयतन पर कितना आवेश वितरित हुआ है Q, एकांक पर क्या होगा Q अपॉन V। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इजकल टू Q अपॉन V। रो इजकल टू Q अपॉन V, इसका वैल्यू मात्रक क्या होगा बेटा, कूलाम, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम छोटे से क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसमें कोई भी एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, छोटा सा आयतन ले रहे हैं सॉरी, तो इसका आयतन हमने बोला dV, ओके, और आवेश हमने बोल दिया dQ। तो ये फॉर्मूला कैसे हो सकता है बेटा, रो इजकल टू dQ अपॉन dV। ये आगे जब डेरिवेशंस करते हैं हायर लेवल पे, तो इन चीजों की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, लेकिन आपके सिलेबस में इनकी डेफिनेशन का यूज है, और डेफिनेशन कई बार आपके बोर्ड में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। हमने 3 चार्ज डेंसिटीज के बारे में डिस्कशन किया, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से फिक्स करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व को हम सिग्मा से फिक्स करते हैं, आयतन आवेश घनत्व को हम किससे फिक्स करते हैं बेटा, आयतन आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आपको पता है, बीमीज फॉर्मूला सूत्र आप लिख सकते हैं इसे आराम से। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं। ये आपका है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, देखो ये आपका कोई भी आवेश है, इसको हमने बोला सोर्स चार्ज, मतलब स्रोत आवेश। ठीक है, इस आवेश अपने चारों तरफ एक फील्ड क्या करता है, एक क्षेत्र स्थापित करता है। तो डेफिनेशन होती है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लेकर आए वो एक बल का अनुभव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बेटा ये कोई एक चार्ज या बहुत सारे चार्ज का फील्ड हो सकता है। ये क्या एक फील्ड है, इसके फील्ड में हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में चार्ज लाने पर जिस बल का अनुभव करता है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस चार्ज को हम बोलेंगे बेटा सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज, सोर्स चार्ज, हिंदी में बोलते हैं स्रोत आवेश। ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्यू नॉट को, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज, टेस्ट चार्ज, बड़ा अच्छा नाम है। टेस्ट चार्ज का मतलब जो चार्ज वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। हिंदी में इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या प्यारा सा नाम है। वह आवेश जो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है उसे स्रोत आवेश उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलेंगे किसी आवेश या आवेश समुदाय
या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश लाने पर एक बल का अनुभव का मतलब परीक्षण, टेस्टिंग, अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, अनुभव होता है एक्सपीरियंस करता है, एक बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन आ गया। तो डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है बेटा, तो किसी आवेश या समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर एक बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका डेफिनेशन है। अब इसी में अगली बात देखिए बेटा, चीजें देखते चलिए। अगला है स्रोत आवेश। क्या बेटा? स्रोत आवेश, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? वह आवेश जो अपने चारों तरफ या चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा, तो क्या बोला? वह आवेश जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या बोला? अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्रोत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्रोत आवेश कहलाता है। अब इसी में आगे देखो बेटा, आगे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। बहुत बेसिक से मैं चीजों को बता रहा हूं, उनको अच्छे से समझिएगा। ठीक है बेटा, तो टेस्ट चार्ज के बारे में हम बोल रहे हैं बेटा। परीक्षण आवेश क्या होता है? वह आवेश जो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है। परीक्षण करता है परीक्षण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परीक्षण आवेश कहलाता है। इसका मान
अति सूक्ष्म होता है। अति सूक्ष्म होता है। तो बेटा ये बेसिक से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है बेटा, तो आप समझिएगा। तो बेटा सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश लाने पर, मतलब कोई दूसरा आवेश लाने पर, कोई दूसरा वर्ड यहां बोल सकते हैं, ठीक है, कोई आवेश लाने पर जिस जिस लाने पर एक बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। आगे बेटा देखिएगा, स्रोत आवेश, वह आवेश जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश कहलाता है। परीक्षण क्या है? वह आवेश जो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसका मान क्या होता है बेटा? अति सूक्ष्म होता है। आगे देखिएगा, आगे हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बोले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या बोला बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत अच्छा इस पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कई बार बोर्ड में पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलते हैं बेटा इसमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित, उस बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो बेटा समझने की कोशिश करिए, डेफिनेशन क्या है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उस बिंदु पर स्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। अब हम बोलते हैं, तो यहां पर बेटा आप बोल सकते हैं कि कोई भी क्यू नॉट चार्ज है, उस पर लगने वाला बल क्या है बेटा? एफ है। ठीक है, एकांक पर कितना लगेगा बेटा? एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर वैद्युत तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। तो यहां बोलेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है बेटा। तो यहां हम बोल रहे हैं बेटा कि जैसे कोई Q नॉट आवेश है,
क्यू नॉट पर आवेश पर लगने वाला बल क्या है बेटा, एफ है। तो बोला गया कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, क्यू नॉट होगा। तो यही चीज बोल रहा है कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। तो यह फॉर्मूला मिल गया आपका E इक्वल टू बेटा एफ अपॉन क्यू नॉट। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ चुका है, देख लीजिए बेटा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है बेटा, अगर वेक्टर फॉर्म में इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं बेटा, इसको ऐसे भी बोल सकता हूं अपन, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो डेफिनेशन बोली गई है, तो हम बिल्कुल ही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो पीछे बातें बोली गई उसके अकॉर्डिंग इसको मैं देखता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 बोल सकता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। बेटा यहां पर जो सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इन सब की डेफिनेशन बताएगी, उसके आधार पर इसको एक्यूरेट रिलेशन ये होता है। ये भी करेक्ट है तो ये मोर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर टेस्ट चार्ज की वैल्यू टेंड्स टू 0 नियर अबाउट, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, तो ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर। तो आगे हम बेटा देखते हैं इसमें, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है होने वाला होगा, देखो बेटा, तो यहां पर हम बोलेंगे आपका, देखो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसके अब बोलेंगे ई का मात्रक। ई के अगर मात्रक की हम बात करेंगे तो बेटा देख लीजिएगा इसका मात्रक क्या होने वाला है। अगर ई के हम मात्रक की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ई का जो मात्रक होगा वो होगा बेटा न्यूटन पर कूलम। क्या होगा बेटा, न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है। एक मात्रक और होता है बेटा, वो देखिए आगे, ये होता है वोल्ट पर मीटर। ये भी ध्यान रखिए, आगे रिलेशन आएगा तब बता देंगे। ये आपका भी मात्रक है, ये दोनों आपके क्या है बेटा, इसके मात्रक है। और इसका विमी सूत्र भी यहां लिख लेते हैं साथ साथ। देखिए बेटा विमी सूत्र क्या होने वाला है इसका, ई का विमी सूत्र, ई का विमी सूत्र की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यही होगा एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसका जो विमी सूत्र होना चाहिए बेटा, एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। ये किसका हो जाएगा, बल का हो जाएगा। चार्ज का क्या होता है विमी सूत्र बेटा, एटी होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ई का विमी सूत्र, एम ऊपर रहेगा, एल रहेगा, टी ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ए -1 हो जाएगा। जरा देखिए बेटा, ये जो विमी सूत्र है किसका है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र आ चुका है। ठीक है बेटा, इसको इस तरह बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, और सभी बच्चों का कैरियर ऑफ फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और सब बच्चे अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी यहाँ से फिजिक्स पढ़ने के लिए सजेस्ट करिएगा। ठीक है बेटा, ओके।